बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और इस तरह की बहुत सी बीमारियां सारे उठाने लगती हैं और तकरीबन एक ही घर के अंदर काफ़ी सारे मरीज़ इन अलामात में मुब्तला हो जाते हैं। इन सारी अलामात या बीमारियों की सबसे ज़्यादा वजह वायरसेस होते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंज़ा, पैरा इन्फ्लुएंज़ा और कॉमन कोल्ड के बहुत से वायरसेस पाए जाते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए कोशिश करें कि आप अपने आप को वार्म रखें। अभी से ही आप गर्म कपड़े, जुराबें और इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें। ख़ास तौर पे पीने वाली चीज़ें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा कहवा, यखनी और इन मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। अमूमी तौर पे इस मौसम में दिन को अगर धूप निकले तो गर्मी और रात को ठंड हो जाती है, तो इस चीज़ का ख्याल किया जाए कि रात के वक्त अपने आप को ढांप के रखा जाए और ठंडी हवाओं से बचा जाए। इसके अलावा अगर किसी आपके ख़ानदान में या आपके ऑफिस में किसी भी फ़र्द को कॉमन कोल्ड या फ्लू हो जाए तो उसको थोड़ा सा आइसोलेट करने में हर्ज नहीं, क्योंकि ये वायरसेस बहुत जल्दी एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाते हैं और बीमारी करते हैं। कोशिश करें कि अपने हाथों को बार बार धोएं और इसके अलावा अगर आपको हल्की सी अलामात आना शुरू हो जाए तो आप आराम कीजिए। बार बार अपने नाक को और आँखों को ना मलें, क्योंकि इससे फिर जरासीम एक से दूसरे में मुंतकिल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें या खांसी हो तो टिशू, रुमाल या अपनी स्लीव का इस्तेमाल किया जाए। अगर बीमारी ज़ोर पकड़े, बहुत तेज़ बुखार हो, बहुत खांसी हो जाए तो अपने फिजिशियन या डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अमूमी तौर पे फ्लू या कॉमन कोल्ड के लिए कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर अलामात बहुत बढ़ जाएं तो पैरासीटामोल और इस तरह की कोई भी एलर्जी की दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। फ्लू या इस तरह के वायरल इलनेसेस अमूमी तौर पे एक हेल्दी या सेहतमंद फ़र्द को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो अफराद जो बहुत ही बूढ़े हों या बहुत ही पुरानी बीमारियों में मुब्तला हों, जिसमें शुगर, दिल के अमराज, रीनल फेलियर या जिगर के अमराज शामिल हैं, या बहुत छोटे बच्चे, तो उनमें ये बीमारी निमोनिया की सूरत इख्तियार कर जाती है और बाज़ औक़ात इसमें हस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पेश आती है। अगर ऐसे अफराद में ये अलामात ज़ाहिर हों तो उन पे करीबी नज़र रखी जाए और वक्तन फ़क्तन उनका चेकअप करवाया जाए। इन बीमारियों को रोकने में या इनकी शिद्दत को कम करने के लिए फ्लू वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है और ये बेहतरीन काम करती है। रिसर्च के मुताबिक ये ना सिर्फ अलामात की शिद्दत बल्कि इसके दुरानिए को भी कम कर देती है। अलावा अज़ीं जो कि हाई रिस्क ग्रुप है जिसकी बात पहले कर चुके हैं, अगर इनमें लगवाया जाए तो इनमें हॉस्पिटलाइजेशन यानी हस्पताल में दाखिले की भी रेशो बहुत कम हो जाती है। फ्लू वैक्सीन अमूमी तौर पे 6 माह से ऊपर हर फ़र्द को लगा देनी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से ऐसे अफराद जो कि एलर्जी के मरीज़ हों, दमे के मरीज़ हों, शुगर या दिल के अमराज, गुर्दे के अमराज और जिगर के अमराज में मुब्तला हों, उनको ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। इसके बारे में अगर कोई भी सवाल आपके ज़हन में आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।